गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है भू संतुलन। भू संतुलन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भू संतुलन होता क्या है। यानी कि जैसा कि हमारी पृथ्वी है, इस पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और हमारा समुद्र जल, ये आखिरकार जो संतुलन है यानी कि बैलेंस कैसे बना रहता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ये हमारा 11 किलोमीटर तक गहराई पे जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समुद्र है। ठीक है, ये हमारा मैदान, पठार और पर्वत। ये 8 किलोमीटर तक ऊंचाई, मतलब जो हमारी स्थल है ये क्या है, 8 किलोमीटर तक ऊंचाई पे है। और जो ये हमारी गहराई है 11 किलोमीटर की नीचे पे है। तो सबसे पहले इनको देखेंगे कि जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसकी गहराई है, मतलब और इसकी ऊंचाई है और इसका 11 किलोमीटर तक गहराई है, जो हमारे मैरियाना ट्रेंच और एवरेस्ट चोटी यानी कि 8,848 मीटर हमारी एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई है, और जो मैरियाना ट्रेंच की गहराई है वो 11 किलोमीटर है। तो ये चीज है, इसकी बैलेंसिंग कैसी रहती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिरकार ये संतुलन कैसे इसका बना रहता है। तो इसको हम सबसे सर्वप्रथम हम देखेंगे, जो हमारी ऊंचाई कहाँ पे, 8 किलोमीटर तक। तो ये चीज कैसी हो, तो इसकी सर्वप्रथम जो हमारी भू संतुलन के सबसे पहले जो संकल्पना आई थी, जॉर्ज एरी और प्राट, ये जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया था कि ये सर्वेक्षण कर रहे थे कहाँ का, हिमालय के पास का एक कल्याणपुर और कहाँ पे, और एक कल्याण जगह के दो स्थान पर एक खगोल की इनमें अंतर पाया, अक्षांशीय अंतर। तब इन्होंने पता चला है कि हिमालय की जो आकर्षण शक्ति यानी कि इतना बड़ा हिमालय है, इसकी आकर्षण की शक्ति से जो इनका साउल है, इसकी वजह से पेंडुलम में फर्क आता है। तो ये किसने सबसे पहले किया था, प्राट और जॉर्ज एरी ने। तो इनकी प्रमुख संकल्पना है, इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है एएच प्राट की संकल्पना। एएच प्राट ने बताया था कि जो पृथ्वी पर जितना ऊंचा भाग होगा उसका क्या होगा, घनत्व बहुत कम होगा। प्राट महोदय हैं। इनका मानना था कि जैसे अगर ये पर्वत है, पठार, मैदान और ये समुद्र, और इन्होंने माना है कि एक संतुलन यानी कि एक संतुलन व्यवस्था क्षतिपूर्ति रेखा मानी। ये क्या है, क्षतिपूर्ति रेखा। इसकी गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर। यानी कि जो 100 किलोमीटर के अंदर हम जाएंगे उसकी डेनिसिटी कितनी है, 3.3। ठीक है, तो जब इन्होंने बताया कि पृथ्वी के जब हम अंदर जाएंगे तो 100 किलोमीटर की गहराई पे बराबर का तापमान होता है, और जो इस प्रकार से हमें दिखता है यानी कि क्षतपूत रेखा है, इसी के ऊपर ही सभी वेरिएशंस होते हैं, सभी मतलब विविधताएं होती हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि जितना ऊंचा और जितना बड़ा भाग होगा, जैसे पर्वत, हिमालय है ना, तो इसकी डेनिसिटी है वो बहुत कम होगी, ये 2.2 ही होगी। इससे कम क्या होगा, उन्हें 2.3 ये माना और 2.3 माना। और जो हमारा समुद्र है ये, इसको इन्होंने 3 पॉइंट तक माना।
और जो क्षतिपूर्ति रेखा आ जाएगी 100 किलोमीटर की गहराई पे, तो इनको इन्होंने इतना माना। तो इस प्रकार से प्राट महोदय ने इसके बारे में समझाया और ये जो इन्होंने प्रमुखता से दिखाया गया क्षतिपूर्ति रेखा को भी माना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो कि हम इन्होंने प्राट महोदयों की संकल्पना क्या थी, यानी कि जितना ऊंचा भाग होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, यानी कि घनत्व कम होगा। जैसे कि पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंची है और जो समुद्र के तल की जो गहराई है बहुत घनी है, लेकिन क्या है कि अगर ऊंचा जितना भाग उसका घनत्व कम है और जितना नीचे का भाग है उसका घनत्व बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्राट महोदय ने इस संकल्पना को समझाया। तो ये क्या हुआ, पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र। तो इस प्रकार से प्राट महोदय ने इस संकल्पना को समझाया कि संतुलन कैसे बने रहेगा। अब आता है हमारा अगला, जहाज एरी की संकल्पना। जहाज एरी ने बताया था, इन्होंने आर्किमिडीज जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने आर्किमिडीज के अनुसार कोई भी वस्तु है उसको 9 भाग जो है वो पानी में डूबे रहेंगे और एक भाग सतह के पानी की सतह के ऊपर रहेगा। तो उन्होंने माना है कि जैसे कि एक क्षतिपूर्ति रेखा जो है, उन्होंने का मानना था कि जितना बड़ा ऊंचा भाग होगा उतना क्या होगा, ऊपर होगा, और जितना ही नीचे भाग होगा उसका नीचे जाएगा। जैसे कि ये पर्वत, ये एक रेखा है, पर्वत, पठार और मैदान, और ये बिल्कुल यानी कि अगर ये पर्वत है, ये पठार है और ये मैदान और ये समुद्र, तो इनका मानना था कि पर्वत बहुत ऊंचा अगर उठा है, यानी कि बहुत ऊंचाई तक है, तो उसका उतना ही भाग नीचे होगा जो ये क्षेत्र होगा, यानी कि सीमा में। ये कैसे बना है, सियाइल से, एल्युमिनियम और सिलिका से। और जो हमारे नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा सियाल होगा एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है, जो हमारा सीमा होगा, और सियाल क्या होगा, ऊपर होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो ये भाग होगा तो इसमें जितना ही ऊपर भाग उठेगा उसके नीचे भी उतना ही भाग होगा। ये किसने दी, जॉर्ज एरी की संकल्पना थी, ठीक है। तो जॉर्ज एरी ने क्या बताया था कि जो पर्वत बहुत ऊंचा होगा तो उसका उतने ही भाग नीचे भी होगा, यानी कि संतुलन बने रखने के लिए। तो ये हो गया इनका जॉर्ज एरी की संकल्पना। अब आती है जोली की संकल्पना। जोली ने माना था कि जैसे कि कोई ये इन्होंने क्या माना था, जो छतपूर्ति रेखा है, यानी कि छतपूर्ति रेखा 26 किलोमीटर माना। ठीक है, छतपूर्ति रेखा यानी कि 26 किलोमीटर, जिसकी डेंसिटी 3.3 हो जाती है। जो भाग जितना होगा वो 26 किलोमीटर तक ही इसके ऊपर मतलब विविधताएं होंगी, इसके बाद इसमें कोई विविधताएं नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने छतपूर्ति रेखा के बारे में बताया, ठीक है। ये चीज 36, और जो जितना भाग ऊपर उठाएगा इसी में आगे डेंसिटी बहुत, उन्होंने बताया कि पर्वत बहुत ऊंचा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और पर्वत के बाद पठार, फिर मैदान, फिर ये हमारा समुद्र आ जाता है।
ठीक है, इस प्रकार इन्होंने जोली की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की। फिर इसके बाद आती है अर्थर होम्स की। अर्थर होम्स ने बताया गया था कि सियाल सभी तत्व जैसे ये हमारा सीमा और ये सियाल, ये जो पर्वत हैं काफी ऊंचाई तक जाते हैं और यहाँ पे जो सियाल पे आके यहाँ पे घनत्व इनका 3.3 हो जाता है। तो इसके बाद जैसे ही आएंगे तो ये उतना भाग उठा होता क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। यहाँ पे 3 आ जाता। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा भाग उसकी डेंसिटी कम है और जितने दूर होता जाएगा तो डेंसिटी यानी कि घनत्व तो बहुत बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको इस प्रकार की संकल्पना को प्रस्तुत किया। फिर आती है भूपटल में संतुलन की व्यवस्थाएं। भूपटल पे जो संतुलन की व्यवस्थाएं हैं उनको हम मुख्यतः देखते हैं। जो ये हमारी एच प्राट संकल्पना, जॉर्ज एरी की संकल्पना, जोली की संकल्पना और अर्थर होम्स की संकल्पना। तो इस प्रकार से हमने भू संतुलन यानी कि जो बैलेंसिंग है, यानी कि पृथ्वी पर पर्वत, पठार, नदियां, समुद्र, गर्त, ये किस तरह से बैलेंस बना रहता है, इसके बारे में हमने जाना। इसकी प्रमुख ये हमारी संकल्पनाएं थी।